श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने बचपन में या फिर जवानी में कभी ना कभी अपने पूरे जीवन काल में ये चीज़ जरूर सुनी होगी कि अरे शुभ शुभ बोला करो, न जाने कब जवान पे सरस्वती आ जाए। ये चीज़ अवश्य सुनी होगी कि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती हमारे जवान पे, हमारे मुख पे, हमारी जीवा पर जरूर विराजमान होती है। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि आखिर इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? और अगर 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती हमारे मुख पे, हमारी जीवा पर विराजमान होती है, तो उसका पर्टिकुलर सही समय क्या है? उसका पर्टिकुलर समय सही क्या सुनिश्चित समय है कि मतलब रात को विराजमान होती हैं, दिन में विराजमान होती हैं, कब विराजमान होती है, क्या विराजमान होती हैं, क्यों विराजमान होती है? तो देखिए, यही सारी बातों का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे वो एकदम सत्य कहते थे कि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती हमारी जीवा पर जरूर जरूर विराजमान होती है। इसलिए हमेशा हमें अपना शुभ बोलना चाहिए, अपना क्या दूसरों के लिए भी शुभ बोलना चाहिए, अपनों के लिए भी शुभ बोलना चाहिए। हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए मुख से। न जाने कब माता सरस्वती, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप लोगों ने कुछ बोला, अचानक से वो चीज़ हो गई। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने बोला अरे कितनी गर्मी है, काश बारिश हो जाए, और देखते हैं आप कि 1 घंटे में या फिर हाफ एन आवर में बारिश होने लग गई। फिर आप सोचते हो काश कि कुछ और मांग लिया होता, क्योंकि आपको पर्टिकुलर वो टाइम नहीं पता जिस टाइम पे माता सरस्वती हमारी जीवा पे विराजमान होती है। तो मैं आज आपको पर्टिकुलर वही टाइम बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और अनुरोध करना चाहूँगी कि वाक शुद्धि के लिए आप लोगों को 2 चीज करनी है जिससे आपकी वाक शुद्धि हो जाएगी। मतलब जवान पे आई हुई कोई भी बात आपकी सत्य हो सकती है। मैं ये 100% नहीं बोल रही, और ये बात मैं शिव महापुराण के अनुसार बोल रही हूँ कि वाक शुद्धि के लिए जब भी आप भगवान शिव पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो उसमें कपूर डाल के चढ़ाइए। जो लोग बहुत ज़्यादा तोतले हैं या फिर जो बीच बीच में लड़खड़ाते हैं बोलने से, रुक रुक के बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा काली जबान है, तो भैया ऐसा कीजिए, जब भी आप भोले बाबा जी पे जल चढ़ाने जा रहे हो तो उसमें कपूर जरूर डालिए, कपूर मिलाइए पानी में। उसके बाद भगवान भोले बाबा को समर्पित कीजिए। देवताओं को कपूर मिला हुआ पानी समर्पित करने से वाक सिद्धि होती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि जो टीका होता है वो 5 जगह भी लगता है, 12 जगह भी लगता है, कोई कोई लोग 2 जगह भी लगाते हैं। तो हमेशा अपने विशुद्धि चक्र, यहाँ पे आप भी मेरा सतिया देख रहे हो, इस पे आपको टीका जरूर लगाना है, जरूर और जरूर लगाना है। ये 2 काम आपको जरूर करने हैं। ये 2 काम करने से आपकी वाक सिद्धि हो जाती है, अर्थात आप जो भी बोलते हो वो सच होने की संभावना प्रबल रहती है, अधिक रहती है। अब मैं आपको वो समय बताती हूँ जिस समय पे माँ सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है। अब मैं आपको वो समय बता रही हूँ जिस समय पे कहते हैं कि 99% चांसेस होते हैं कि हम जो मांगे वो 100% सही होता है। ऐसा पूरे दिन में 2 समय होते हैं, तो मैं आपको 2 समय वो बताने जा रही हूँ। एक आपका समय है दिन का समय होगा और एक आपका समय रात का समय होगा। तो ध्यान से सुनिए, जो दिन का समय है वो है रात्रि के जब 10:30 बज जाते हैं, उसके बाद फिर बजते हैं 11:11 पर आप भगवान से जो भी मांगते हैं या फिर मन ही मन आप जो भी मांगते हैं वो पूरे होने की संभावना 100% रहती है, क्योंकि 11 बहुत शुभ अंक होता है। कहते हैं किसी का जो 11वां मकान होता है वो उस पर जरूर फलता है, या फिर 11 बड़ा शुभ अंक माना जाता है। और कहते हैं जब 1 और 1 मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं। वैसे 1 और 1 प्लस किया जाए तो 2 बनते हैं, लेकिन अगर 1 और 1 11 बन जाए तो उसकी पावर ही अलग होती है, उसकी शक्ति ही अलग होती है। तो आपको जब भी आपको कुछ भी बोलने का मन करे, कुछ भी मांगने का दिल करे, ये नहीं कि आप दीदी ने बता दिया तो मैं 11:11 पे बैठ गया हूँ
और करने जा रहा हूँ वो काम कि हाँ 11:10 हो गए, 11:11 होने वाले हैं और जल्दी से कुछ मांग लो। ये चीज़ ऑन द स्पॉट होनी चाहिए, मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो 100% चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें शुभ हो जाए। कभी भी आप विचार कीजिएगा और 11:11 पे ये चीज़ करिएगा। कोई भी चीज़ आप 11:11 पे अचानक से आपको याद आ जाए, ये नहीं कि आप इंतजार की घड़ी में बैठे हैं कि भाई अब होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, अब ये चीज़ हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, तो नहीं होगा। 11:11 पे अचानक ही कभी आपको याद आ गई मेरी ये वाली बात, तो 11:11 पे आप कुछ भी मांगिएगा। कोशिश होती है कि भगवान होते हैं कि जब भी दूसरा पहर चालू हो रहा होता है, मतलब दूसरी रात्रि लगने वाली होती है, तो वो चीज़ पूरा होने की 100% संभावना होती है। मैं आपको दूसरा समय वो जो बताने वाली हूँ वो होता है 3:10 से लेके 3:15 तक का जो समय होता है। 3:10 से लेके 3:15 तक, दिन के नहीं, रात के 3:10 से लेके 3:15 तक का जो समय होता है, उस समय पर हम जो कुछ भी मांगते हैं वो 100% शुद्ध हो जाता है, वो 100% हो जाता है। उस समय पे 100% चांसेस रहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे कंठ पे विराजमान होती है। देखिए, ऐसा मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा मैंने कभी भी शिव महापुराण मैंने पढ़ी है, मैंने उसमें नहीं पढ़ा। भागवत मैंने पढ़ी है, भागवत और शिव महापुराण नाम का था वाचक तो मैं हूँ। मैंने इन तीनों ग्रंथों में से ये चीज़ कहीं भी नहीं पढ़ी। ऐसा मैंने ज्योतिष विद्या के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। अपने गुरुजनों से मैंने जब ये प्रश्न किया था उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे गुरुजनों ने बोला था कि 11 बड़ा शुभ अंक होता है और 11:11 ज्योतिष विद्या में 11 बड़ा शुभ अंक माना जाता है। तो 11:11 पर कहते भी है ना कि जब 11 से कम वो मिलते हैं, गुण मिलते हैं, तो शादी भी नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए। तो 11:11 पर जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी चीज़ हम मांगते हैं, वो 100% होती है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि 3:10 से लेके 3:15 तक का जो समय होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अपनी कुछ भी मांग पूरी करने के लिए वो समय बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जाते जाते मैं आपको एक वास्तु दोष का टिप्स देती चली जाऊंगी कि अगर आपके मन में भी कुछ करने की लालसा है कि हाँ हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक सफ़ेद रंग का कागज लीजिए, उस पर लिखिए 11, 2 बिंदु लगाइए, फिर लिखिए 11 और उसको आप अपने पूर्व दिशा में कहीं भी चिपका लीजिए। डेली उसका दर्शन कीजिए और अपनी विश जाके उससे मांगनी है। डेली उसका दर्शन करने के बाद अपनी विश जाके वहाँ पे, ये नहीं कि 11:11 ये कर दो, नहीं, जाके एक बार बोलना है कि हाँ आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मेरे को ये करना है। तो 100% चांसेस होते हैं कि आपकी वो चीज़ सक्सेस हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी ज़बान पे एक बार माता सरस्वती बैठती है या नहीं, ये मैंने किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, लेकिन ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बता रही हूँ। ये मैं आपको शास्त्रों के अनुसार नहीं बताती, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे ज्योतिष क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे संत समाज क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने किसी भी ग्रंथ में इसका अध्ययन किया और मुझे किसी भी ग्रंथ में कोई भी प्रमाण इसका नहीं मिला, लेकिन जो ज्योतिष विद्या के अनुसार है, जो शास्त्रीय लोग कहते हैं, उनके हिसाब से मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरि बोल।